बच्चों की सुंदर प्रस्तुति के संगीत के बारे में हमारे बीच यहाँ से 45 किलोमीटर दूर से बाइक पर दूरी तय करके फूल कुमार शर्मा जी आए हैं। पत्रकार हैं, बरवारा में पत्रकारिता करते हैं। मैं फूल कुमार शर्मा जी का अनुरोध करता हूँ, जबकि उनके गांव मंगलोडा में आज बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, वो कार्यक्रम को छोड़ करके हमारे बीच पधारे हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार। हमारे बीच लाल जी लाली पधारे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। घनश्याम जिंदल जी सीमा बुलेटिन के जो नायक से हैं, राजवीर गौतम जी, दीपक गिरधर जी और रोहित और खान साहब की भूमिका भी धन्यवाद करता हूँ। वो हमारे बीच दीप प्रज्वलन के लिए चाहिए, प्लीज प्लीज प्लीज। आत्माराम जी आप इधर से आएंगे, आप नहीं कराएंगे। ठीक है, हेलो जो था ना से काट बार कुमार जी अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि मेरे स्वागत भाषण दें। सभी का स्वागत करूँ, धन्यवाद। सभी नमस्कार। आदरणीय मंचासीन मुख्य वक्ता के तौर पर गोपाल जी, रोहान जी, नेहा धवन जी, नवल जी, गौड़ साहब, रणवीर धानिया जी, शेरपाल साहब और तमाम हम पत्रकार जो समारोह है या फिर ये कार्यक्रम है अपनी बात रखने के लिए, अगर हमें आपस में बातचीत करनी है उसके लिए इस कार्यक्रम के बाद समय है। इसलिए सभी से विनती है कि जो भी लगता है उनकी एक बार बात सुने, उसके बाद अपनी बात कर सकते हैं कार्यक्रम के बाद। अब एक बात बताओ, हमारी इशार यूनिट ने बड़ी मेहनत से हर तरीके से, फाइनेंस है या फिर फिजिकल है, हर प्रकार से मेहनत करके कार्यक्रम किया है। अगर हम वक्ताओं की बात और कार्यक्रम का जो आयोजन का उद्देश्य है उसका ही नहीं पता होगा तो फिर कार्यक्रम में आने का जाने का कोई फायदा नहीं है। हम कार्यक्रम अपने परिवार में, जैसे अभी नरेश जी ने मुझे बताया, सभी को कहा कि हमारे अंदर चीफ गेस्ट क्यों नहीं आ रही है। हम लोग जो समस्याएं हैं उस पर समाधान पर बात करने के लिए कार्यक्रम है, लेकिन हम अपनी बातों को रखते हैं, दूसरे पीछे वाले सुनते नहीं है, उस कार्यक्रम का फायदा क्या है? आवाज भी कौन जा रही है? आवाज भी कौन जा रही है? पीछे आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज गूंज रही है,
ये कारण है। और दूसरा, आपस में हम बातचीत कर रहे हैं, अगर कोई वैसे बोल रहा है तो बातचीत कर रहे हैं, वैसे नहीं समझ में आती, क्योंकि हम आगे बैठे हैं और पीछे जो बोल रहे हैं आगे नहीं बात समझ में आ रही कि क्या कह रहे हैं। इसलिए सबसे एक मेरे विनती है, जितने वक्ता बोल रहे हैं तब तक आप थोड़ा सा शांति का ध्यान दें, क्योंकि जो भी वक्ता आए हैं, आज हमने कार्यक्रम का, वैसे तो आधुनिक युग में पत्रकारिता के समाज के प्रति दायित्व इसका शीर्षक रखा था, लेकिन मैं और नवल जी जब बैठे और कि कार्यक्रम हम कर रहे हैं, 4-5 कार्यक्रम हमने कर लिए, लेकिन हम लोग जिस चीज के ऊपर पहुंचना चाहिए और क्या करें कि पत्रकारों को लेकर के कि संगठन का बनाना सार्थक हो, तो हमने यही निचोड़ निकाला कि चीफ गेस्ट आओ ना आओ एक अलग चीज है, लेकिन हमारा जो पत्रकार परिवार है, हमारा पत्रकार जो कुनबा है, कम से कम अपने जो दुख हैं सुख हैं, जब भी हम अपना एक परिवार के अंदर बैठा है, वो इसलिए बैठा है कि हमारे परिवार में के सुख दुख है, के बात है, के कहानी है। अगर हम अपने घर पे देखा तो सारे बैठ का समाधान निकाला। हाँ, उस कोई भी बात, अभी घनश्याम जी मेरे को बता रहे थे कि जो साप्ताहिक है, मासिक है, तमाम जो पत्रकार ये अखबार है, उनका एग्रीडेशन बंद करने लग रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ बैठे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए कि सरकार इनको बंद क्यों कर रही है, इनका क्या समाधान है। इसीलिए ये मंच और कार्यक्रम का फायदा है, और आगे से हम लोग चीफ गेस्ट की फॉर्मेलिटीज और तमाम चीज़ों की फॉर्मेलिटी के बजाय हम पत्रकार मिलन समारोह के नाम से आगे आयोजन करेंगे, ताकि हम लोग जो हमारी यूनिट है, इकाई है, उनके ऊपर ज़्यादा बोझ भी ना हो कार्यक्रम का। हम लोग सिर्फ इतना चाहते हैं कि मीटिंग टाइप कार्यक्रम हो, ताकि हमारे जो संगठन है, चाहे कोई भी संगठन है, हर संगठन के लिए यही सुझाव बेहतर है, क्योंकि हमने एक मानसिकता बना ली है कि कार्यक्रम में जाएंगे, खाएंगे, गिफ्ट लेंगे। बुरा मत मानना, मैं भी उसी का हिस्सा हूँ, क्योंकि बिरादरी मेरी भी पत्रकार है। हमें उन चीज़ों से निकल करके और जो हमारे दुख दर्द हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। चाहे नए पत्रकार जो साथी जुड़े हैं, उनके लिए वर्कशॉप की ज़रूरत है, इन चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है हम सबको। तो सबसे पहले जैसे मेरी जिम्मेवारी स्वागत करने की थी, तो सभी जो भी पत्रकार साथी जहाँ से भी पहुँचे हैं, कुरुक्षेत्र से लेकर के कलायत, कैथल और फतेहाबाद, तमाम जगह से पत्रकार साथी पहुँचे हैं, उन सब का यहाँ हिसार में पहुँचने पर आप सबका स्वागत है। तो कार्यक्रम आगे बढ़ाएं, उससे पहले थोड़ी मैं संगठन की भी भूमिका बता देता हूं कि नरवाना से संगठन का आगाज हुआ था, उसके बाद पंचकूला कार्यक्रम, बरवाला, हांसी, जाखल में भी हमने कार्यक्रम किया था, और अब हिसार में, इसके बाद कुरुक्षेत्र होगा, कलायत होगा या टोहाना होगा, जहां भी होगा, लेकिन मिलन समारोह के तौर पर करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं, आज हम लोग समस्याओं पर बातचीत करें, अपने अधिकारों को लेकर के बात करें, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। मेरी किसी भी बात को अगर आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। गौड़ साहब संभालेंगे। तो आपने खान मंच के प्रभारी के, प्रदेश प्रभारी के विचार सुने, इन्होंने अपनी बात साफ कर दी, और होना भी यही चाहिए कि अतिथि आए ना आए। अब एक बात मैं कह देता हूँ, मैं दूसरे तरह का बंदा भी हूँ, टिक फॉर टैट होता है, जो हमारे पास आया है उनको सब कुछ देंगे, जो नहीं आएगा उनको सोचेंगे क्या देंगे क्या नहीं देंगे। ये जो अतिथि हमारे आए हैं, जो राजनेता जो आए हैं, दिल से जी जान लगा करके मैं उनसे अनुरोध करूंगा, वो 2 मिनट में अपनी बात रखेंगे, फिर मुख्य वक्ता पर आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे सभी अतिथियों के विचार सुनेंगे और फिर कार्यक्रम का समापन। परिचय भी अपने आप ही दे दीजिए। सभी साथियों को नमस्कार। क्योंकि लगातार पत्रकारिता से मेरा जुड़ाव रहा है, औपचारिकता कम रहती है हमेशा ही प्रोग्राम में। सम्मानित मंच और इन सबसे पहले मेरे पत्रकार साथियों, हमने जीवन में ये देखा है कि मैंने खुद भी पत्रकारिता करते हुए हमेशा समाज को और समाज के अंदर तथाकथित उन नेताओं को महत्व दिया है जो हमें यूज करते आए। माफ करना, शब्द कुछ गलत हो सकते हैं, उन शब्दों की बात करूंगा, जानबूझ के मैं कुछ शब्द गलत भी बोलूंगा, क्योंकि हमें सुधार अपने आप में करना है। मैं यहाँ किसी संगठन के नाते, किसी उसके नाते नहीं, पत्रकार परिवार का सदस्य होने के नाते ही आया हूँ।
और मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज हमारे पास अवसर है कि हमें कुछ आगे बढ़ने का मौका है। साथ ही बात कर रहे हैं पत्रकारों को मिलने वाली सुविधाओं की औरों की, तो मैं समझता हूं कहीं की दोषी हम ही हैं। हमारे पास DPRO रोज प्रेस नोट डालता है, हिसार में डालता है, तो उसके बाद 600 आइडिया है। मान्यता प्राप्त पत्रकार कितने हैं? 10, 12, 17। अगर हम मान्यता प्राप्त पत्रकार ही नहीं तो हमारे पास ईमेल आईडी है, आप मुझे हमें भेज ही क्यों रहे हो? मतलब हम थीम बेस पे लगातार हम स्ट्राइक करें। यहाँ हम बहुत लंबे चौड़े भाषण देते हैं, यहाँ से जाने के बाद कुछ मेरे जैसे साथी तो यही अंदर नहीं घुसाते अपनी बात। हम लड़ाई कभी लड़ता ही नहीं। पत्रकार हमेशा दूसरों की लड़ाई लड़ता है, ये सच्चाई है। खुद की लड़ाई के लिए माफ करना, मैं किसी व्यक्तिगत, मैं भी खुद उतना जिम्मेवार हूँ सबसे पहले, और फिर सारे साथी सेम है। किसी और पत्रकार के कोई प्रेस वार्ता ए नेता नहीं रखती, बी किसी संगठन नहीं रखती। 15 मिनट अगर लेट हो जाए तो हम शायद जमीन आसमान उठा लेते हैं, नहीं ये वैसा हो नहीं सकता नियम। क्या अपना प्रोग्राम हमारा प्रोग्राम नहीं है? आया कोई टाइम पे खाली थे, शायद कुर्सी खाली थी। तो हम अपनी गरिमा खुद नहीं समझेंगे तो किसी नेता से, किसी और से उम्मीद कैसे कर सकते हैं? संगठन के नाते मैं कई संगठनों से जुड़ा रहा हूं, पत्रकारिता से भी, और आज भी मैं खुद अपने आप को उसमें कहीं न कहीं मानता हूं। हम खुद पहल करें। अब सोशल मीडिया जितना एक्टिव हुआ है बहुत अच्छी बात है। हमारे पास हमें बैनर मिला है, मौका मिला है, उसका लाभ उठाएं। सबसे पहले शब्दावली सुधारें हम अपनी खुद की। हम अपनी तरफ से ऐसे कितने पत्रकार साथी हैं, यहां मैं व्यक्तिगत सबको जानता हूं, 10% पत्रकार भी मुश्किल से नहीं मिलेंगे जो आज भी, अगर आपने पढ़ना है, आगे बढ़ना है तो निश्चित तौर पे आपको पढ़ना होगा। कितने ऐसे साथी हैं जो साहित्य या संबंधित तथ्य हमारे जो फैक्ट पढ़ते हैं, किसी का निमंत्रण आया तो हम सीधा तैयार हो जाते हैं। कई एक बारों से मैं जुड़ा रहा हूं, और सबसे जूनियर तौर पे जब मुझे प्रेस वार्ता में कई बार जाने का मौका मिलता था तो मैं बिना तैयारी के कभी नहीं गया आज तक। हम भी प्रयास करें, जहां भी आपको जाना है, अचानक कोई मौका मिले चलो चले जाओ, बहुत अच्छी बात है। विवेक से सवाल पूछ लें, चुप रहें। कई बार दूसरे ऊपर जी अगर पूछ रहे हैं तो हमें लगता है कि मुझे जरूरत नहीं है। माफ करना, ऊपर जी को अपने जो समझ विवेक, जो उन्होंने 10 सवाल पूछे, उनकी बुद्धि हमसे बड़े हो सकते हैं, सीनियर हो सकते हैं, लेकिन ये मान लेना कि देवेंद्र उपल जी सर्वे सर्वाए सब कुछ इन्होंने पूछ लिया, जरूरत नहीं है। आपके विवेक पे प्रश्न चिन्ह है। पत्रकारिता हमेशा, बहुत सारे उदाहरण हैं। सलमान खान किसी स्थान पे, किसी एक बार का नाम मैं नहीं ले रहा हूं, बहुत बड़ी प्रेस वार्ता थी, पत्रकार को अंदर नहीं जाने दिया। बहुत छोटा अखबार था, वो निराश हो गए, बड़े बड़े धुरंधर अंदर जाएंगे, छोटा नहीं जा रहा है कोई। वो परेशान था, उसको बाहर आकर पता चला कि बिश्नोई समाज के कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आवाज ज्ञापन दिया उन्होंने कि भी इसने काला हिरण मार दिया। उस एक छोटे से पत्रकार, सबसे छोटा अखबार था उस शहर का, जब उसकी वो खबर छपी सलमान खान पे आरोप तय हुआ तो सारी प्रेस वार्ता धरी की धरी रह गई। वो सबसे बड़ी न्यूज थी। तो आप पत्रकार अपने आप में कोई छोटा बड़ा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें उस बात को आगे बढ़ने, समझने और देखने की जरूरत है। कई बार हम क्या करते हैं, आज
हरियाणा के पत्रकार सशक्त पत्रकार बने, जो मुद्दे कल्चर है वो मुद्दे हम सामने लाने का प्रयास करें। अब 90% पत्रकारिता वो रहती है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, आगे जो मैंने प्लांट कर दिया, मैं नेता हूं, मैंने प्लांट कर दिया, उसी का एजेंडा हम लोगों पर, उससे दूर देखिए ना आप। I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. सबसे पहले हमें फोन करता है कि आपने जरूर आना है, न्यूज़ पर देखी जाएगी, आपको बताना है। जब जरूरत पड़ती है मापदंड और मान्यता की, बस पास की जो सरकार को सुनता है, तो हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं, कोई नीति नहीं, क्यों नहीं थी? कभी हमने प्रयास किया हो कोई मापदंड है, कुछ से हम तो तय, खुद भी तुम तय करो। I don't know how to stop. हमारे I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. Wanna cross me, cool, not intelligent. Cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy. I'll put you in a grid 6 feet like Kenny. चलो हम नहीं मानते भी आपको पता ये होना चाहिए, ना हो, लेकिन ये तो कम से कम तय होगी, ये एक मापदंड हम पूरा रखेंगे। लिमिट्स में शब्दों का चयन होगा, व्यक्तिगत आक्षेप से बचेंगे। आप मापदंड तय कीजिए। निश्चित तौर पे हम जो चाहते हैं, जो संगठन हमारा चाहता है, हम पहले से ट्रेनिंग दें, ट्रेनिंग ले अपना संगठन, उसमें पहले चरण में जो भी ट्रेनिंग में खर्चा आएगा सर 50% मैं अकेला देने के लिए तैयार हूं। 50% आपका जो संगठन एसोसिएशन जो बैनर है, हम पहले टेस्टिंग तौर पे सिर्फ 40 पत्रकारों की ट्रेनिंग लें या कम रखें कि ताकि वो चीजें समझ पाए ईमानदारी से कि ये शब्दावली है। हम एक अपना व्हाट्सएप ग्रुप हमारा रोज होता है, दूसरों के हम सुनते हैं, अपना भी हम 10 मिनट का लगाएं कि ये नया शब्द आया है। किसी पाठ्यक्रम में किसी पढ़ाई में सुधार होता है तो 10 शब्द नए आते हैं तो उनका बदलाव आ जाता है, भाई ये बदलाव नया शब्दावली आया है। पत्रकारिता में हमने ऐसा कोई प्रयोग किया नहीं है। निश्चित तौर पे हम प्रयोग करें, दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है हमने, अपने लिए भी करें, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोगों की उम्मीदें। किसी के चोट लग जाती है तो शायद वो पुलिस में बाद में जाता है, पहले हमें फोन करता है। जो विश्वास है उनका, उस विश्वास को कायम रखने के लिए हम खुद मजबूत बने, दूसरों को तभी मजबूत बना पाएंगे। और निश्चित तौर पे आपकी जो पहल है, मैंने सिर्फ कमियों के मुद्दों की बात की, जरूरतों की बात की, ये पहल बहुत सराहनीय है। जितनी प्रशंसा की जाए, आपने जिस प्रकार मंच पे यहाँ इकट्ठे हुए, बहुत बहुत दूर से पत्रकार आए हैं। पिछली बार भी मैं आपके कार्यक्रम का साक्षी रहा है, बरवाला में जो प्रोग्राम हुआ, तो निश्चित तौर पे उससे ये प्रोग्राम बहुत बढ़िया गया। और लगातार जो प्रयास आप कर सकते हो, क्योंकि हम घर के आदमी पहले कमी नहीं देखेंगे तो सुधार नहीं होगा। बहुत बहुत आपके टीम को, और जो गेस्ट की हम बात कर रहे हैं सर, इसको छोड़ दीजिए कि गेस्ट कौन नहीं है आज, गेस्ट कौन है आज, जो हमें कोई जरूरत नहीं किसी से मांगने की, और हम इतने सक्षम हैं। प्रत्येक व्यक्ति और विशेषकर पत्रकार समाज का वो स्तंभ है। लोग हमें उस इज्जत से देखता है कि भाई इनको मान सम्मान देना, जो हमारी एक छवि थी पत्रकारिता में, जो पुराने समय से भी आप किसी भ्रष्टाचार से कोई पर्दा उठाना है या कोई भूमिका है, आज़ादी से पहले से लेकर आज तक जो पत्रकारों की भूमिका है उसमें उतार चढ़ाव जरूर आए हैं। कहीं थोड़ा बहुत पत्रकारिता में थोड़ा सा कलंक भी लगा है, कई बार हमें लगता है भाई ये चीज़ हम शायद नहीं उठा पाए, लेकिन सोशल मीडिया में इस बात के लिए गौरवान्वित हूँ कि मैं आपके बीच में उस बात को लेकर भी बड़ा अच्छा अपना आपको सुखद महसूस कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया ने किसी भी बात से समझौता नहीं किया। जो बड़े बड़े संस्थान, जो सिस्टम, जो किसी भी रूप से मजबूरीवश या दबावश नहीं उठा पाए, तो आप यहाँ जो जमात बैठी है, उस बात के लिए मैं आपको दोबारा से बधाई देता हूँ कि आपने वो मुद्दे उठाए हैं। भले ही आवाज़ कम हो, ज़्यादा हो, दबाव कम हो, किसी भी रूप में आपने हर स्थिति को सहन करते हुए समाज हित में काम किया है। निश्चित तौर पे आपको बधाई, और सबसे पहले आपकी टीम को और आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जी।
और आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए हम, जैसा कि आपने कहा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, बहुत जल्द जो है ना वर्कशॉप हम हर जो इकाई लेवल पे शुरू करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा और आप साथियों का जो अगर सहयोग रहा तो पहली वर्कशॉप भी हिसार से ही शुरू करेंगे, हिसार इकाई ही करेगी। और इसके साथ साथ अब मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ, नवल जी के जिम्मे है टोहाना, नरवाना, कुरुक्षेत्र, अपना कालावाली, सभी इकाइयों के प्रधान यहाँ पर बैठे हैं। मैं उन सभी से अनुरोध करूँगा इस तरह के कार्यक्रम करवाएं। देखिएगा रात में मेरे पास इतने सारे फ़ोन आए कि कार्यक्रम हमारा सफल नहीं हो सकता। रीज़न बिंग कि किसानों ने वो जो बंद सील कर दिया हरियाणा पंजाब को, मैंने कहा कार्यक्रम हमारा सुपर से भी ऊपर जाएगा। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो व्यवस्था थी, हमने सोचा था कि भी 101 बंदे आएंगे, वो सारी कुर्सियाँ भर चुकी हैं, बंदे खड़े हैं, हमारे पत्रकार साथी तन्मयता से विचार सुन रहे हैं। मैं आप सभी को अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और आप सभी को कहता हूं कि आप कम से कम अपने लिए तालियां जरूर बजाने एक बार। हमारे बीच रोहतक से नीलम आर्या जी आई हैं, पत्रकार हैं, जुझारू पत्रकार हैं, तो मैं उनका दिल से आभार प्रकट करता हूं। अब मैं हमारे आज के वक्ता को बुलाने से पहले मैं अनुरोध करूंगा हमारे जो महासचिव हैं हमारी इकाई के, हिसार इकाई के फवाद साहब, उनसे अनुरोध करूंगा वो मंच पर आए, आधा या 1 मिनट के अंदर अपनी बात रखें, या उससे भी कम हो तो वो और बढ़िया। ठीक है। हमारा भी हक है इस वतन पर, इतना कहना तो बगावत नहीं। जल सकती है अगर समा तो बुझ जाए कश्ती, हदे तूफान से निकल सकती है। मायूस ना हो, अपने इरादे ना बदले तो किस्मत इंसान की किसी वक्त बदल सकती है, किसी वक्त बदल सकती है। सम्मानित मंच और तमाम दूर दराज से आए हुए पत्रकार छायाकार बंधुओं, मैं आधा मिनट मिला है, मैं भाषण देने के लिए नहीं आया, क्योंकि मेरे से पहले बहुत सारे वक्ता सीनियर पत्रकार यहाँ हैं जो अपनी अपनी बात रख रहे हैं और हम तमन्यता से उनकी सुन रहे हैं। तो मेरे तो जिम्मे एक घोषणा है, जिस संस्थान, जिस होटल शांत सितारा में हम बैठे हैं, उनके ओनर आत्माराम बिश्नोई जी हैं जो हमारे बीच में बैठे हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर मेहरबानी की कि आपने कहा कि पत्रकारों के पास में इतना बजट नहीं होता, इतनी आमदनी नहीं होती कि वो प्रोग्राम करे। इन्होंने पहला तो तालियां उनके लिए हो जाए कि उन्होंने अपना ये होटल इस कार्यक्रम करने के लिए दिया है। और दूसरा, इन्होंने मेरे जिम्मे लगाई एक घोषणा कि किसी भी पत्रकार साथी की बहन बेटी की अगर शादी होती है तो फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपना होटल देने के लिए बस इतना ही। बाकी कार्यक्रम थोड़े साथ चलाएंगे, मुझे आधा मिनट मिला था, शायद हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मैं आधिकारिक रूप से तो नवल जी ने और जो काम करना था कुलदीप जी ने, मैं ही कर देता हूँ। अब आगे से ये सारी जिम्मेदारी आप पर ही रहेगी, आपको हिसार का प्रभारी नियुक्त किया जाता है। और मैं माला और माला ये भी डाल देते हैं। हाँ, अरे मैं भी डाल दूँ क्योंकि मैं प्रभारी, मैं अपना पद दे रहा हूँ इनको। आइएगा, दो माला और क्या यही होता है। ये बोल के तो फिर मैंने करना है। देव जी आ जाओ यार, आप पीछे क्यों बैठो, आप आओ आगे। एक मिनट हमारे जो साथी हमारे नए प्रभारी के साथ अपना छाया चित्र उतरवाना चाहते हैं वो आ सकते हैं, सबका स्वागत है उसके लिए। अब मैं अनुरोध करूंगा प्रेम सिंह चहल जी से कि उन्हें भी शहर प्रभारी नियुक्त किया जाता है। प्रेम जी, देव जी को और कुछ लाएंगे, देव जी को भी और कुछ ला देंगे।
ये दिखाओ, ये गुलदस्ता आगे आज एक बात की और घोषणा करता हूं, वो मैंने जानबूझ करके अपनी पॉकेट में रखी थी। महासचिव आगे आ जाएं, आपको हिसार इकाई का महासचिव बनाया जाता है, आप आ जाइए। चूंकि आ जाओ, अरे आप भी तो रखो ना, फिर ये वो आगे फूल कुमार जी, आप अपन तो पद छोड़ रहे हैं, इनको संभलाओ ना। बाकी हिसार इकाई जो है दोबारा गठन होगा, सभी पदाधिकारी हमारे पास यहाँ बैठे हैं। इन 3 का गठन यहाँ तक करना था, ये 3 कर दिए हैं। रोहतक में भी पत्रकार उत्थान मंच की इकाई का गठन किया जाएगा। कुमार जी मेरे साथ रहो, पहले हमारे देश की रक्षा कर चुके हैं बॉर्डर पर, और अब हम पत्रकार के रूप में हमारे बीच हैं। मैं इन्हें एक नए सदस्य के रूप में यहाँ पर मनोनीत करता हूँ। ये हमारे हिसार इकाई के सदस्य के रूप में रहेंगे, और बाकी कार्यकारिणी अभी ज्यों की त्यों रहेगी। चाहे वो बरवाला से अपने सोनी जी होंगे, चाहे कपिल जी हों, चाहे हांसी से अपने केशव जी हों, आदमपुर से हों, श्री देवेंद्र उप्पल जी से अनुरोध करूंगा। देवेंद्र उप्पल जी वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम जितने बैठे हैं, हम सबके छोटे मोटे अखबार निकलते हैं, हम इनके सबके अखबार ये छापते हैं, क्यों जी? और साथ में ये अपने टाइम में जी न्यूज़ के हिसार से रिपोर्टर रहे हैं, और ये ऐसी शख्सियत को हमारे साथ जोड़ करके हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बना करके हमें बहुत बहुत गौरव महसूस हो रहा है। उप्पल जी। पूज्य मातृशक्ति, प्यारी बहनों और प्यारे बच्चों, हाँ बहनें ही हैं मेरी बेटी, किसी को शक है? वो मेरी बहनें हैं, बेटियां पीछे बैठी हैं, और मेरे भाइयों, मुझे इतनी खुशी है आज, बहुत ज़्यादा हेलो खुशी इसलिए है कि पूरे हरियाणा से आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। किन हालातों में पहुँचे हैं ये आप जानते हैं, लेकिन मुझे बहुत ही खुशी है कि पूरे हरियाणा के लोग यहाँ पहुँचे हैं, और आपका जो सभागार है खचाखच भरा हुआ है, और जो अपेक्षा की थी उससे बहुत ज़्यादा साथी पूरे हरियाणा से यहाँ पहुँचे। तो इस नाते 3 तालियां जोर से हो जाएं। जितने नारनौल के साथ में एक बार मेरे साथ इस कमरे में आ जाए। नारनौल एक मिनट, बीच में नहीं, अभी बीच में वो ऐसा है प्यारे साथियों, एक अंशकालिक पत्रकार के नाते मेरी हॉबी थी, मैंने पत्रकारिता शुरू की दैनिक ट्रिब्यून। मुझे सिर्फ शिक्षा लोक दिया गया। शिक्षा लोक में मैंने स्कूलों की वो बातें लिखी कि उन्होंने मुझे सभी क्षेत्रों के लिए लिखने के लिए अवसर दिया, और समाचार संपादक थे, उन्होंने कहा देवेंद्र उप्पल आप बढ़िया काम कर रहे हो, आप नवभारत टाइम्स के लिए जाइए। तो वो भी मैंने नवभारत टाइम्स के लिए शुरू किया। उन्होंने ही शास्त्री साहब ने कहा कि यू कैन राइट इन इंग्लिश ऑल्सो, यू मस्ट ट्राई फॉर वन न्यूज़पेपर। उसके बाद मैंने द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द ट्रिब्यून में भी काम किया। इन समाचार पंजाब केसरी में भी किया, लेकिन समय के बदलाव के साथ सोशल मीडिया के लिए जी न्यूज़ और पीटीसी वगैरह के लिए भी काम किया। समय का बदलाव होता है कि एक प्रेस है, टाइटल है, कंपोजिंग करते हैं, एक अक्षर जोड़ते हैं, फिर सेमी ऑटोमेटिक आती है, फिर ऑटोमेटिक आती है, फिर ऑफसेट आता है, और आज ये देखो कि आपके मोबाइल में ही सब कुछ है।
मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, आपो दीपो भाव। एक मेरा साथी आया, वो कहने लगा मुझे मंच से हटा दिया गया। ये अवसर बड़ों को, बड़े बड़े पत्रकारों के लिए भी होता है। गेट बंद हो जाता है, बड़ा पत्रकार बाहर ही खड़ा है, लेकिन ये नहीं है कि वो बाहर खड़ा है तो वो लिख नहीं सकता। वो कहीं भी लिख सकता है, उसके अंदर अपना गुण होना चाहिए जो कि वो पढ़ा जाएगा। अंदर वाले जो बैठे हैं उससे भी ज्यादा पढ़ा जाएगा जो बाहर खड़ा है। अपने आप को आपोदीपो हो, आप खुद ही को बुलंद करो, आप लिखना सीखो। ट्रेनिंग की बात की, ट्रेनिंग लो, पुष्टि करो समाचार की, गलत ना जाए, आपकी प्रतिष्ठा बने कि ये इसका नाम ये है, यार ये पत्रकार कभी गलत नहीं लिखता, ऐसी छवि होनी चाहिए। मेरे को कोर्ट ने 3 बार बाइज्जत ये कहा कि इस पत्रकार का कोई कसूर नहीं है, इसको जबरदस्ती यहाँ खड़ा किया गया है, इसने जो लिखा सही लिखा। तो ऐसे अवसर भी आते हैं, डिफॉर्मेशन भी होता है, लेकिन अगर आपका पक्ष मजबूत है, आप ठीक हैं, आपने पुष्टि करके लिखा है, तो आपको कोई कानून नहीं पकड़ सकता। तो इसलिए लिखने से पहले जल्दी ना। दूसरा मेरे भाइयों, आपके पास तो इतना अवसर है, आप गांव-गांव जाते हो, इतनी स्टोरीज हैं आपके पास कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। खोजो, नई बात को खोजो, अपने शब्दों में लिखो, नई बात को सामने लाओ, परिश्रम करो। अरे भाई, एक फंक्शन हो वहां तो 10 आदमी जाएंगे, कवर कर लेंगे, लेकिन जो फंक्शन में नहीं किया उसने गांव के परले तरफ की तस्वीर डाली, वो पढ़ी गई। तो इसलिए आप खोजो, खुद घूमो, लोगों की समस्याओं को देखो और अच्छे अच्छे टैलेंट को सामने लाओ, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। कहते हैं कोई पत्रकार छोटा या बड़ा नहीं, उसकी खबर छोटी या बड़ी, वो कहाँ तक पहुंची। अब आपके सामने चहल जी हैं, लगे रहते हैं टेलीग्राम पर, लिखने में पढ़ने में लगे रहते हैं। तो जो लगा रहेगा वही जीतेगा, लग्गू जीतेगा, जग्गू को नींद आ जाएगी। तो लगे रहो, एक तो ये बात। जो ट्रेनिंग लो, चीज कभी ना, अपनी क्रेडिबिलिटी बनाओ, आपका नाम हो, आपकी साख हो। तो ऐसे ही मैं एक आपको निवेदन करूंगा, जो हिसाब के साथी लगातार लेख पढ़ रहे हैं, वो हमारे राजप्राशद जी के प्रेस क्लब का मेंबर भी बने, वहाँ हम वर्कशॉप लगाने जा रहे हैं। अमर उजाला के जो है संपादक, उन्होंने कहा कि आप नवोदित पत्रकारों को वजीफा भी दें, उनको पढ़ाएं भी, उनको ट्रेनिंग भी दें, उनका बहुत अच्छा होता हमारे को, हम वो करने जा रहे हैं। अब एक बात बता दो, उकरा जी हैं झांसी में, पंजाब केसरी छोड़कर आए, नाम कमाया सोशल मीडिया में। BBN बहुत पहले शुरू हो गया, मिस्टर खुराना, उन्होंने नाम कमाया। रमेश जी हाँ बहुत पीछे थे, आज सोशल मीडिया के आगे। समय बदलता है, कल कंपोजिंग होती थी अक्षर से, अब आप बैठे हुए पूरा पेज तैयार कर लेते हो। समय बदल रहा है बड़ी तेजी से। हम फैक्स किया करते थे, टेलेक्स किया करते थे, अब आप फोन से ही सीधा खबर दे देते हो, इंटरनेशनल। तो समय के बदलाव के साथ आपको भी बदलना है, आपने सीखना है। और एक बात जो मैं संघे शक्ति कलियुग, आप अगर एक हैं तो आपकी शक्ति है। आपके अंदर समस्याएं हैं तो आप क्यों नहीं, नवल जी हैं, कंडेलवाल जी हैं, चहल साहब हैं, एक कमेटी बना दो। वो कमेटी सुनिए जी, एक मिनट नवल जी, और ये आप एक कमेटी समिति बनाओ, कैथल या चंडीगढ़ में पहले जाओ DPR ऑफिस, वहां पता करो आपकी मान्यता के लिए क्या है, अखबार के लिए क्या है, अपनी फाइल तैयार करो, फिर यही टीम RNI में जाए। तो आप ऐसे एक जो दफ्तर है, एक सेल है, आप वो स्थापित करो। आपके पास एक एक तथ्य हो, अब मुझे ही नहीं पता कि क्या जरूरत है, क्या कंडीशन है, आप एक एक आदमी पूछता फिरता है, क्यों ना आप एक 3-4 आदमी की कमेटी बना, वो कमेटी जाए और दिल्ली भी जाए और चंडीगढ़ भी जाए, तैयार करवाने सबकी, फिर उसके बाद आप समस्याएं दूर करो। देखो, जब तक हम अपने घर से चैरिटी बिगिंस एट होम, हमारे हिसाब प्रेस क्लब में अब नया बनाना था, हमने पुराना छोड़ दिया, वो किराए पर था कांग्रेस भवन में।
हमें अग्रवाल जी ने 50,000 रुपए दिए, राजप्रासाद जी ने उसमें 25,000 मिलाए, मैं अपने पाठ्यपक्ष की ओर से मैंने भी 5,000 मिलाए। तो हमने वहाँ कार्यालय शुरू कर दिया। अब कोई मंत्री जी दे जाएंगे या कोई और दे जाएंगे तो वहाँ और समस्या आ जाएगा, वो आपके काम आएगा। ये मत सोचो कि कोई आएगा तो शुरू करेंगे। आप अगर 100 रुपए भी डालोगे तो कितने हो जाएंगे? आप यहाँ कितने बैठे हो? आपकी टीम जाएगी चंडीगढ़, आपकी टीम जाएगी दिल्ली और सारी चीजें लेके आ जाएगी, आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। एक तो ये बात है, अपने दरवाजे सबके लिए खुले रखो, सबके दरवाजे आपके लिए खुले हो। आप ये नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये सीपीएम है, ये बीजेपी है, ये कांग्रेस, ऐसा नहीं। सबके दरवाजे आपके लिए खुले हों और आप जो है सब जगह जा सकते। ऐसा पत्रकार होना चाहिए, नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगा या ये मुझे नहीं आने देता, ऐसा नहीं होना। तो RNI और DPR की अपने आपको बताई बात। दूसरा, खबर तेजी से लिखने से पहले पुष्टि जरूर करो, बाद में पछताने की बजाय। दूसरा, आज बच्चों ने इतना बढ़िया कार्यक्रम रखा, मैं उनको ज्यादा नहीं, वो संगीतकार जो साथ में, तो 100 रुपया बच्चियों को मैं ये इनाम देता हूँ अपने ओर से। ये बच्चियों ने बहुत ही अच्छा गीत संगीत प्रस्तुत किया है, तो चाहिए उनके संगीतकार को दे देना, ये बच्चियों को। हाँ, तो यहाँ नेहा जी आई हैं, उनका धन्यवाद। लोहान जी ने इतना बढ़िया काम किया, आत्माराम बिश्नोई जी ने इतना बढ़िया दिन दिखाया। देखो वो लोग कहते दूर है, जंगल में मंगल कर दिया ना आप लोगों ने आगे। अरे दूर क्या होती है, जब इरादे मजबूत हो तो कोई दूरी नहीं होती। तो आत्माराम जी का, विजेंद्र जी का, शेलपाल जी का, नेहा जी का और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया उपल जी, आपने अपने उद्गार रखे। इस बीच मैं एक छोटी सी घोषणा, जैसे कि इन्होंने बच्चों के लिए की थी, हमारे बीच न्यू इंडिया में 11,000 रुपए सुभाष शर्मा जी, हाँ शिक्षाविद डॉक्टर सुभाष शर्मा, चेयरमैन न्यू इंडिया कॉन्वेंट स्कूल मिर्जापुर और हिसार, 2 जगह स्कूल हैं, वो 11,000 रुपए पत्रकार उत्थान मंच को खुशी से सहयोग के लिए दे रहे हैं। हम उनका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया। इस बीच एक छोटी सी घोषणा मैं कर देता हूँ। नारनौंद के साथ बैठी हैं, वो एक बार हाथ एक छोटा सा हमने वो करना है, और अगर आप राजी हो तो घनश्याम दास जिंदल जी को नारनौंद इकाई का प्रभारी बना देते हैं। बाकी कार्यकारिणी ये गठन करेंगे, आप क्या रहेंगे, मैं आपके साथ रहूंगा 24 घंटे। एक बार इनको थोड़ा सा कर दो, पुष्प दे दो, आप आ जाओ। और हमारे जो प्रभारी हैं, प्रदेश प्रभारी, आप साथ में जो किया है। अब मैं और अपनी जो है ना इनामी राशि मैं देख लेता हूँ। आओ जी, बहुत बहुत बधाई जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। चलो तो बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत प्यारे गीत हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करें। 1 2 3 गो।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आप सभी आ जाए। आत्माराम गोदारा जी, बिश्नोई जी से भी अनुरोध करूंगा, वो बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और टिफिन उधर से जो स्मृति के लिए दिए जा रहे हैं वो इनको दे रहे हैं। बच्चों को दे रहे, आप दे दो। आत्माराम जी आप लग जाओ, आप कोई भी लग जाओ। आत्माराम जी आप दे दो, आप आ जाओ। तो नहीं आप आ जाओ। वो क्या बोलते हैं शाह जी, खड़े हो जाओ, आप दे दो। खड़े खड़े दो 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 दो, अरे खड़े हो जाओ, दे दो। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए विजेंद्र लोहान जी 1100 रुपये उनकी हौसले अफजाई के लिए बच्चों को दे रहे हैं। और साथ ही साथ पहले मेरे पास कुछ राशि आई हुई है, वह भी मैं बच्चों को उनके अध्यापक महोदय हैं ये, हाँ अरे और भी रखे हैं लाली लाली क्या था 2200 कर दो, 2200 कर दो। बोल दो बोल दो बोल दे, दे दिए रोहान साहब 1100 रुपये बच्चों को हौसला अफजाई के लिए दे रहे थे। उनके हल्के के पत्रकारों ने कहा कि इसका डबल कर दीजिएगा। उन्होंने 2100 रुपये बच्चों की हौसला अफजाई के लिए दिया। उनका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। एक 1500 रुपये पहले भी मेरे पास आए हुए हैं, वो भी आप अपने कर्तव्यों से दो। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र लोहान जी कुश्ती वहाँ से ये तो अपने पास ले आओ। कोई नहीं। मैं विजेंद्र लोहान, प्रदेश महासचिव हरियाणा कुश्ती संघ। ऐसे ठीक रहेगा। एक मिनट आप सबसे निवेदन, आप अपना स्थान ग्रहण करें और वक्ता के विचार सुनने की कोशिश करें। कृपया आप अब आज के वक्ता हैं, आज के विशेष अतिथि हैं, तो आगे अपनी बात को जारी रखेंगे। और इस बीच आपको सूचना दे देता हूँ, रंगवा साहब 2 मिनट। मैं विजेंद्र लोहान, प्रदेश महासचिव हरियाणा कुश्ती संघ, खेलों से जुड़ा हुआ रहा हूँ। खेल संघों में रहा, पहले हरियाणा ओलंपिक संघ का प्रदेश महासचिव रहा। आज इस हिसार शहर की पावन धरा पर हरियाणा पत्रकार उत्थान मंच के सदस्यों और आप सभी पत्रकार साथियों ने मुझे यहाँ पर बुलाया। इसके लिए मैं सबसे पहले हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। विशेष ऋण में एसके गौड़ साहब का हार्दिक आभारी हूँ, जिन्होंने मेरे बार बार फोन करके जिन्होंने बुलाया, तो इनका मैं विशेष आभारी रहूँगा। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे अतिथि हमारी पार्टी की स्टार प्रचारक नेहा धवन जी, रा ग्रुप के चेयरमैन मेरे भाई नरेश सेलपाट जी, मिर्जापुर स्कूल के चेयरमैन सुभाष शर्मा जी, और पत्रकारिता के भीष्म पितामह उपल जी, और सभी सीनियर पत्रकार और सभी भाई बंधु आज पहुंचे हैं। तो इनका मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज बड़े गर्व का दिन है मेरे लिए, विशेषकर कि जो देश का चौथा स्तंभ है, जिसके नाम से भी लोग मतलब यूँ का ले डरते का ले झिझकते थे, भाई ये तो बहुत बड़े पत्रकार से सामने जाने से भी झिझकते थे, उनके साथ आज हम चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो इससे बड़े हमारे लिए गर्व और खुशी की क्या बात होगी। तो आज जो देश का चौथा स्तंभ, आप वैसे ही नहीं हो, आपने इस
वचन को चरितार्थ भी किया है, क्योंकि वास्तव में जो देशभक्ति की भावना से आप काम करते हो, बगैर किसी लालसा के, बगैर किसी आर्थिक इच्छा के जो आप लोग काम करते हो, वो कोई डिपार्टमेंट काम नहीं करता, कोई आदमी काम नहीं करता। आप तो जैसे पुराने हमारे ग्रंथों में जो देखते हैं, जो सबसे पहले पत्रकार कवि थे नारद, महर्षि नारद जी, उसी के जो कार्य को आप आज भी चरितार्थ कर रहे हो, क्योंकि वो भी हर जगह पहुंच जाते थे। उसी तरह आप भी, चाहे किसी का खेत में नुकसान हो रहा है, किसी किसान का, तो वहाँ भी पत्रकार पहुँचना चाहिए, वहाँ कृषि अधिकारी को पत्रकार जाता है। किसी अस्पताल में किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है या कोई दिक्कत आ रही है उसको, वहाँ भी सीएमओ की बजाय पत्रकार पहुँच जाता है। तो मतलब कहीं एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पुलिस की बजाय पत्रकार पहले पहुँचता है। कहने का मतलब ये है कि हर डिपार्टमेंट का जिसका भी काम वो करे ना करे, लेकिन पत्रकार अपना काम जरूर करता है। तो हर पत्रकार वहाँ पहुँचता है। तो इस आप पत्रकार साथियों को तो अगर कलयुग का देवता कहा जाए तो भी मतलब ये गलत नहीं है। मतलब आप तो एक किस्म के देवता रूप में हर जगह पहुँचते हो और सबके साथ मतलब सामंजस्य बना के रखते हो। तो ये बड़ी खुशी की बात है। आज मैंने देखे इतने पत्रकार साथी इकट्ठे हैं। तो आज हिसार पत्रकार उत्थान मंच ने जो इकट्ठे होकर सभी साथियों को बुलाया है, थोड़ा मैं साथ में पहले तो मैं बीच में कह रहे थे आगे तो हम और किसी नेता ने बुलावा, पत्रकार साथी आपस में मिलन समारोह कराएंगे। तो मैं भाई साहब को कहना चाहूँगा, मैं 1994 में मेरे आदरणीय किशन कौशिक जी होते थे, इंजन पथ पत्रकार होता था संध्या दैनिक, और इंजन पथ पत्रिका भी थी। वो पत्रिका खोल लोगे तो पहला नाम मेरा मिलेगा उसमें। 1994 से 1994-95 में तो थे। तो मैं आपका भाई हूँ और मतलब सीनियर भाई है, मैं गिनती आओ है मतलब 30 साल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको, तो मेरा जो कहना मैं उसी में हूँ। मैं किसी पार्टी होना, एक सबकी अपनी पार्टी होती, हर आदमी किसी न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो एक अलग विषय है, लेकिन मैं पत्रकार भाई भी हूँ। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहूँ, थोड़ा जैसे यहाँ तो पदाधिकारी मैंने हर पत्रकार अखबार से भी हैं, उससे भी मुझे ये नहीं पता कि भाई मैंने कहनी चाहिए कि ना कहनी चाहिए, लेकिन मैं तो एक साधारण उससे जो मन में आ गई वो कह भी देनी चाहिए। जो मैं देखता हूँ भाई एक आपस में तालमेल, जैसे कांग्रेस वाला में नहीं भाई यू किरण गुट है, यू फलाना गुट है, नू मतलब आपके उससे भी ज्यादा गुट मतलब आम जनता को देखने मिलते हैं। जैसे मैं एक आम जनता हूँ, तो इसको कहीं ना कहीं अगर आप सारे साथी बैठे हैं तो इसको थोड़ा ठीक रखें। अरे क्यों नया गुट चल पड़ा, मैं कहना नहीं चाहूँगा। मेरे नाम के पत्रकार साथी बैठे हैं, उस टाइम में 1-2 पत्रकार भी मेरे पास बैठा था, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, तो 4-5 पत्रकार पहुँच चुके थे, एक पत्रकार हो रहा है। तो बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्रकार तो कौन, मैं बैठे बोले ये तो यूट्यूबर है। तो मतलब एक यूट्यूबर जो शब्द निकला है, इसको भी आप एक मिटाओ कि वो भी एक पत्रकार है। तो आप सब मतलब सभी साथी पत्रकार हैं, मतलब एक थोड़ा अनूप हो जाए भाई सब पत्रकार है। जैसे नरेश जी ने कहा था भाई एक कोई मतलब हमें ट्रेनिंग वगैरह लगा के, यानी सबको बराबर का मान सम्मान मिलना चाहिए। जो किसी उसका पत्रकार उसका हो, चाहे वो बड़े अखबार का हो, अंदर जाते हुए भी उसने मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये छोटे पत्रकार या छोटा हो, कोई छोटा नहीं है, सब अपना काम कर रहे हैं। जो लिखता है वही बिकता है, लिखने वाला नाम बिकता, चाहे वो छोटा पत्रकार चाहे बड़ा पत्रकार। तो मैं इस विषय में तो खर्च ज़्यादा मुझे नहीं बोलना चाहिए, मेरे साथ बहुत सीनियर बैठे हैं। तो जो और रही बात ये, एक तो मैं छोटे बता दूं, मैंने कहा था गौर साहब को मैं संक्रांत पर कर लिए यू प्रोग्राम, फिर गौर साहब ने डेट पर जल्दी थोड़ी आगे निकल गई और संक्रांत के बहु ने वहाँ चादर उदन की तर रखी थी सारे क्या की। तो मैं फिर मैं लिया था तो उन्होंने कहिए भैया ये संक्रांत त्याड़ी है। तो ये तो चलो दूसरी बात ये ना सुखा काट दिया पत्रकार जी। तो दूसरी बात ये है कि नाणंद के पत्रकार साथी बैठे हैं, तो ये भाई साहब ने कई जगह इस तरह की मीटिंगें होती रहनी चाहिए अपना। तो अगर नाणंद में वैसे तो जो इकाई बनी है फैसला उन्होंने करना है, अगर नाणंद में आपका कार्यक्रम होगा
तो उसका वहाँ पर रहना, इंतजाम, व्यवस्था, खाना जो भी होगा वो अगर सभी सहमत होंगे तो मेरी तरफ से होगा जी। और दूसरा वहाँ पर अपना फार्म हाउस भी है, मतलब सारी चीज़ें सब पता है जो साथी जाते हैं। तो वहाँ जो ट्रेनिंग की बात चल रही थी आपस में, ट्रेनिंग का मतलब होता है आपस में बोलेंगे तो आपसी शब्द अपने आप निकल के आते हैं। तो ट्रेनिंग कैंप भी अगर नाणंद में आप लगाना चाहोगे तो वो व्यवस्था भी अगर नाणंद इकाई चाहेगी तो मेरे ही जिम्मे होगी जी। तो और कोई मेरे लायक को मैं ज़्यादा शब्द ना लेता हुआ आप सभी ने मेरे को बुलाया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और कुश्ती संघ के महासचिव और युवा भाजपा नेता नारनौल से चुनाव लड़ने की इच्छा ही शब्दों रखने वाले विजेंद्र लोहान जी ने बड़े उत्कृष्ट शब्दों में हमें सुनाया। अब मैं एक आधा मिनट के लिए अनुरोध करूंगा, घनश्याम जी जो नारनौल से ही हैं वो कुछ बोलना चाहते हैं, आधा मिनट में बात रखिएगा। इस बीच हमारे बीच आ चुके हैं रणबीर गंगवाल जी, आने वाले हैं, 1 मिनट में आप बात रखिएगा। वो कर लो घनश्याम जिंदल, संपादक सीमा बुलेटिन नारनौल से। आप लोगों ने मुझे मान सम्मान जो दिया है इकाई का प्रधान बना के, आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। ये प्रधान आप लोग हैं, मुझे आपके सेवा करने का मौका मिला है। नारनौल के जो पत्रकार है मैं उनका सेवक बनाया हूँ, प्रधान नहीं। प्रधान तो आप जितने हमारे पत्रकार साथी है सबका हूँ। धन्यवाद। स्वागत है आपका, हरियाणा सरकार आपके पहुंच गए हैं और उनका स्वागत हो रहा है। अब आइए इधर जाऊं क्या? मैं भी जाऊंगा। हमारे बीच हरियाणा सरकार के डिप्टी स्पीकर, मेरे अजीज, मेरे भाई कहूँ, मित्र कहूँ, क्या कहूँ, वो ये खुद बता देंगे। आज हमारे बीच हमारे छोटे से निवेदन पर भले ही थोड़ी देरी से आए हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवादी हूँ। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा एक बार उनका ताली बजा करके स्वागत करें। अब मैं बिना किसी देरी के आगे के जो वक्ता हैं मैं उनसे 2-2, 4-4 मिनट के लिए मैं कहूँगा बोलेंगे। मैं अनुरोध करूँगा, चलो मैं दोबारा से हमारी प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं महासचिव से अनुरोध करूँगा कि वे हमारे डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवाल जी का बुके दे करके स्वागत करें। चूँकि अभी पहले हमने किया था, अब वो भी दें। हमारे इनके साथ ईश्वर सिंह मारवाल जी भी आए हैं। मैं साथियों से कहूँगा मारवाल जी को भी बुके देकर के स्वागत करें। पास में ही हैं आप दो। अब मैं अनुरोध करूँगा सुभाष शर्मा जी से, मेरा अनुरोध कि वह अपनी बात रखें। सुभाष शर्मा जी। आदरणीय डिप्टी स्पीकर जी और मंच पर आसीन सभी महानुभाव, देखिए ऐसा है कि हमारा जो परिवार इकट्ठा हुआ है, ये वो परिवार है जो क्या है पूरे समाज को दर्पण दिखाता है, अच्छाई और बुराई का अनुभव कराता है। इसको क्या है, हमें स्पीकर जी से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारा जो परिवार है इसको क्या है सहयोग करें और इनकी जो सुविधाएं हैं वो इनको उपलब्ध कराने की
सरकार से डिमांड करें। बस इतनी ही मेरी निवेदन है और धन्यवाद। सुभाष शर्मा जी ने, एक शिक्षाविद के पास बहुत सारे शब्द होते हैं क्योंकि ये मांझ के हम जैसे पत्रकारों को बनाते हैं, फिर भी 2 शब्दों में हमारी बात स्पीकर साहब के पास पहुंचा दी और अपना कीमती समय इतने में पूरा किया। अब मैं अनुरोध करूंगा भाजपा की युवा नेत्री, प्रदेश प्रवक्ता और पैनलिस्ट जिनको आपस में हम टीवी पर लड़ते हुए देखते हैं ना, वो नेहा धवन जी हमारे बीच हैं, वो अपनी बात रखें। नेहा धवन जी। देह शिवा बर मोहे इहे शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं और स्यों जब जाए लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। हरियाणा जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट के सभी यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुगण हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा जी, उनके साथ ही आए मालीवाल जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे बीच में उपस्थित हैं देवेंद्र उपल जी, राजेश चुग जी, कृष्णा सीजा जी उकलाना से, राजेश सलूजा जी बरवाला से, कुलदीप जी, नरेश सलपाट जी, राजीव बंसल जी, अजय सैनी जी हांसी से उपस्थित हैं, और मैं कहूंगी कि विमल ब्रदर्स यहाँ उपस्थित हैं हांसी से, अनूप जी, सोनी साहब दैनिक भास्कर के फोटो जर्नलिस्ट हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं, शुभकरण गौड़ जी जिन्होंने आज मुझे आप सबके बीच में यहाँ उपस्थित होने का मौका दिया है, और नवल किशोर जी, राज पराशर जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं आपके हिसार के, अशोक अंकल जी, मैं अंकल जी कहूँगी क्योंकि हमेशा मुझे स्टेज पर भी आशीर्वाद देते हैं, सिर पे हाथ रखते हैं, नारनौल से आए मेरे भाई, यहाँ पर उपस्थित सभी महिला पत्रकार साथी और स्कूल के प्यारे बच्चों, मंच पर आसीन सभी वरिष्ठ जनों का मैं अभिनंदन और स्वागत भी करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने मुझे आज यहाँ पर अतिथि के रूप में स्वीकार किया। मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ क्योंकि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी मुझे मिलते हैं, जानते हैं, मैं आपके ही परिवार की साथी हूँ। मुझे दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो में मैंने लगभग 21 वर्ष तक काम किया। हिसार दूरदर्शन जब बना था, उसका इनॉग्रेशन जब हुआ था अक्टूबर 2002 में, मैं तब से दूरदर्शन में और तब से ऑल इंडिया रेडियो में हिसार, रोहतक, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ काम करती रही। और यहाँ पर ऐसे साथी भी उपस्थित हैं, जब मैं बचपन में दैनिक भास्कर और जागरण और नवछोड़ के कार्यालय में जाती थी, तब से आप मुझे देख रहे हैं। 1994 में पहली बार हांसी में एक मासिक अखबार निकलता था, उसमें मेरा एक हर माह कॉलम छपता था छोटी छोटी बातों के टाइटल से, जिसमें मैं साइंस की जो रोचक बातें होती थी उन रोचक बातों को कवर करती थी। उस वक्त मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, तो मैं भी एक पत्रकार रही हूँ। बीबीसी लंदन तक मुझे काम करने का मौका मिला, 2 साल में लंदन रही और लंदन में मुझे बीबीसी के लिए एक प्रोजेक्ट करने का मौका मिला जिसको बीबीसी ने प्रोड्यूस किया था। इंडियाज डॉटर के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री को मैंने प्रोड्यूस किया, जिसमें मेरी जो डायरेक्टर थी वो ब्रिटिश ऑस्कर अवार्ड विनर फिल्म डायरेक्टर लेस्ली एडविन थी। उनके साथ मुझे 2 साल लंदन रहने का भी मौका मिला और उनके साथ लंदन में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2 बॉलीवुड फिल्म में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुकी हूँ, जिसमें एक है नानक शाह फकीर और दूसरी फिल्म है मौसम। आपने बहुत अच्छे से ये नाम सुने होंगे फिल्म के, शाहिद कपूर की फिल्म है मौसम। उसमें आप जब बाद में क्रेडिट्स आते हैं तो आप नेहा धवन का नाम उसमें देख सकते हैं। आज भी इंटरनेशनल मूवी डेटाबेस हमारा सबसे ज़्यादा एक्रीडेटेड डेटाबेस है, जिसमें आपकी बहन, आपकी बेटी नेहा धवन का नाम इंटरनेशनल मूवी डेटाबेस में इंडियाज डॉटर के कारण आता है। तो मैं आप सबके परिवार का हिस्सा हूँ। यहाँ पर मैं एक नेता होने के नाते उपस्थित नहीं हूँ, मैं आप सबकी बहन, आप सबकी साथी, आप सबकी बेटी होने के नाते यहाँ उपस्थित हूँ।
गंगवा जी, जब मेरे जैसे आम व्यक्ति जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता, जिनके घर से कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं पनपती, लेकिन जब मेरे जैसे आम व्यक्ति समाज में से उठकर सामाजिक कार्य करके राजनीतिक जैसी कड़ी भूमि पर अपनी परीक्षा देते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूंगी और ये मानना चाहूंगी आज इस हरियाणा जर्नलिस्ट वेलफेयर के मंच पर कि अगर आप लोग नहीं होते तो आज नेहा धवन प्रदेश की प्रवक्ता नहीं होती। आज अगर मैं जी पर बैठती हूँ, जी न्यूज पर बैठती हूँ, इंडिया न्यूज पर बैठती हूँ, नेटवर्क 10 पर बैठती हूँ, न्यूज 18 पर बैठती हूँ, हरियाणा न्यूज पर बैठती हूँ, खबर फास्ट पर बैठती हूँ, खबरें अभी तक बैठती हूँ, अगर मैं इन चैनल्स पर बैठती हूँ तो केवल आप लोगों की बदौलत। अगर आप लोग उस समय अपनी बेटी का, अपनी बहन का साथ नहीं देते, आप लोग ये नहीं सोचते कि नेहा धवन तो अभी चंद दिनों पहले ही राजनीति में उसने पांव रखे हैं, आप लोग अगर मुझे स्पेस नहीं देते, आप लोग अगर मेरी खबर नहीं छापते तो मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। और इसके पीछे मैं कुछ नाम जरूर लेना चाहूंगी। देवेंद्र उपल जी ने कभी भी मुझे अपनी बहन से कम नहीं माना, छोटी बेटी से कम नहीं माना। इन्होंने हमेशा मुझे स्थान दिया, मेरी अचीवमेंट्स को अपनी अखबार में जगह देते रहे, हमेशा उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज मुझे ये मंच देने के लिए गौड़ साहब का, कुलदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे आज ये मंच दिया ताकि मैं आप सबका धन्यवाद कर पाऊँ। राजेश सलूजा जी, जिनसे मेरा इतना संबंध बना कि मैं उनकी भतीजी बनी और मैं उनको चाचा बोलने लगी, ये संबंध भी मुझे पत्रकारिता में मिला। और उन्होंने जो गर्व मुझे महसूस कराया, उन्होंने जो अपनी अखबार में मुझे स्पेस दिया, क्योंकि छपती थी तो देवेंद्र उपल जी के प्रिंटिंग प्रेस में, तो वहां पर हमेशा ये बात होती थी कि सलूजा साहब आपकी, पंजाबी में बोलती हूँ कि ऐसी बात होती थी, सलूजा साहब साड़ी अखबार नहीं होती जिहदे विच नेहा धवन दी खबर ना होवे, कदी अखबार नहीं छपी जिहदे विच नेहा धवन दी खबर ना होवे। ये मैं तहे दिल से असीजा जी का, पराशर सर का, अशोक अंकल का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप सब ने मुझे स्पेस दिया। मेरे हांसी के पत्रकार विमल जी बैठे हैं, उनके भाई बैठे हैं, और अभी यहाँ से राजीव बंसल जी उठकर गए हैं, अजय सैनी भाई उठकर गए हैं। आप सभी ने जो मुझे स्नेह दिया। देखिए एक बात है, आज रणबीर गंगवा जी के सैकड़ों बिजनेस चलते हैं, आप स्पीकर साहब है, आप जो है जो सहायता, जो मदद कर सकते हैं वो नेहा धवन नहीं कर सकती। नेहा धवन केवल बात रख सकती है। मुख्यमंत्री जी तक गंगवा जी भी जानते हैं कि चाहे मैं साल में 4 बार मिलने जाऊं, लेकिन 4 बार अगर जाती हूं तो मुख्यमंत्री जी से बहुत अजीज मुलाकात होती है और बहुत अच्छे से बात होती है। मैं उनकी तरह हर रोज नहीं मिल सकती, लेकिन मैं आपकी बात थोड़ी थोड़ी वहां तक पहुंचा सकती हूँ। लेकिन जो सहायता आपको रणबीर गंगवा जी दे सकते हैं वो आपकी बहन अभी नहीं दे सकती, क्योंकि अभी मुझे सर के पीछे पीछे चलकर वहां तक पहुंचना है। और मैं हमेशा आप सबके साथ खड़ी रहूंगी। मेरे स्ट्रगल के दिनों में, मेरे संघर्षों के जीवन में आप मेरे साथ रहे हैं, ये बात मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। जिस दिन आपकी बेटी, आपकी बहन सफल हो गई राजनीतिक क्षेत्र में, आपकी बहन आपके हर मुद्दे में आपके साथ खड़ी मिलेगी, आपको अकेला नहीं छोड़ेगी, ये आज मेरा वादा है आपसे। एक आज जो विषय रहा है, एक छोटी सी बात और कहूंगी कि अभी बात हो रही थी कि ये सच में होता है, एक पुलिस विभाग के साथी और एक पत्रकार बंधु किसी भी सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रम में सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे आखिर में फ्री होते हैं। आज आप सबका कार्यक्रम था तो मैं अपना पूरा समय फ्री करके आई थी कि आज जो है पहली बार पत्रकार बंधुओं को सुनने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप सब लोग हमें बोलते हुए सुनते हैं, हमसे सवाल पूछते हैं और हमें बहुत ध्यान से सुनते हैं ताकि उतनी बात लिखी जाए। लेकिन आज आप सबका कार्यक्रम था तो मैं अपना पूरा समय जो है वो लेकर आई थी ताकि मैं आप लोगों को सुन पाऊं। आज का जो विषय था वो था हरियाणा आधुनिक युग में पत्रकारिता का समाज के प्रति दायित्व। आधुनिक पत्रकारिता में आप सब जानते हैं कि किस तरह से पत्रकारिता का माहौल, पत्रकारिता का जो विषय है वो बदलता जा रहा है। प्रेमचंद्र जी भी पत्रकार थे, फणीश्वरनाथ रेणु जी भी पत्रकार थे, उन्होंने भी हंस जैसी पत्रिका को निकाला। आप सबके नाम के आगे भी पत्रकार लिखा है। हमारे वेदों में
ये बात लिखी है कि सबसे पहले आदिकाल में जो पत्रकार रहे वो कौन थे? नारद मुनि जी। और उन्हें मुनि की संज्ञा मिली थी, महर्षि की संज्ञा मिली थी, ऋषियों के भी ऋषि की संज्ञा मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि आप जानते हैं वेद काल में, वेदों और पुराणों में महर्षि किसको कहते थे? महर्षि कहते थे जिन पर सरस्वती की कृपा है, जिन पर सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो गुणी हैं, जिनके पास बुद्धि है, जिन पर गणेश जी का आशीर्वाद है। आप सब लोग आज के आधुनिक युग के पत्रकार हैं। आप सबकी भूमिका भी नारद जी जैसी भूमिका रहनी चाहिए। ये समय का परिवर्तन है कि आज हम नारद मुनि जी को एक क्वेश्चन मार्क वाली स्थिति में देखते हैं, एक संदेह उन पर लगता है कि वो शायद सभी लड़ाई झगड़ा मचाने में उनका हाथ था, लेकिन ऐसा नहीं है। उस वक्त भी देव और दानव के बीच की जो लड़ाई थी, उस वक्त भी सत्य और असत्य के बीच की जो लड़ाई थी, उस वक्त भी धर्म और अधर्म के बीच की जो लड़ाई थी, उसमें निष्पक्ष फैसला करने, सत्य की जीत करने, असत्य की हार करने में नारद जी की भूमिका रही थी। और वही आधुनिक युग में आपकी भूमिका रहनी चाहिए। ये आज का आधुनिक युग में पत्रकार की भूमिका होगी। सीखना हमेशा जीवन में रहना चाहिए। आप सब मुझसे बड़े भी हैं, कुछ साथी, कुछ मेरे युवा भाई भी हैं। सीखने में कोई उम्र नहीं होती। हमारे बीच में विमल जी बैठे हैं। जब इन्होंने अपना अखबार में लिखना शुरू किया था, तब आप एक टेलरिंग का काम करते थे और उनके मन में एक बात आई कि मुझे पत्रकार बनना है। तो इन्होंने सीखा, प्रेस नोट बनाना सीखा होगा, बहुत से दायित्व कौन से ऊपर हैं, कौन से वरिष्ठ हैं, कौन से जो है पहले आएंगे, कौन से बाद में आएंगे, ये भी सीखा होगा। उसके बाद आज विमल जी जो है वो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, अपने YouTube पर अपना न्यूज़ भी देते हैं, वो भी सीखा होगा। इसलिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप लोगों के समक्ष नरेश सेलपाट जी बोलकर गए थे कि ट्रेनिंग होनी चाहिए। कुलदीप जी ने ये भी बात रखी कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्योंकि आज भी जब मेरे पास 1 बजे से लेकर 9 बजे का समय जो है वो न्यूज़ चैनल पर डिबेट का रहता है, और मैं दिन में स्पीकर साहब लगभग 5 डिबेट्स में रहती हूँ, कभी 5, कभी 4, कभी 3। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरा एक इतना मोटा रजिस्टर लगा है। हर डिबेट का विषय, उसके पीछे की 10 साल की स्थिति, प्रेजेंट डे में उसकी न्यूज़ क्या है, और कोई इतिहास में उससे जुड़ी कोई ऐसी बात रही हो, वो मैं अपने रजिस्टर पर लिखती हूँ। कौन कौन मेरे साथ में विपक्ष के प्रवक्तागण बैठे हैं, उस दिन न्यूज़ चैनल पर कितने बजे की डिबेट है, और एंकर कौन था, मैंने कौन कौन सी बात कही जो ब्रॉडकास्ट हुई, उस पर टिक लगता है। ये रजिस्टर आज भी मैं मेंटेन करती हूँ प्रतिदिन का। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं छोटा सा विषय आधुनिक पत्रकारिता में और जोड़ना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं दूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा समय ज़रूर लूँगी, क्योंकि स्पीकर साहब के सामने मुझे पहली बार बोलने का इनकी सुनने आ रहे हो, आप तो अपने सुनाना आप सुना रहे हो। लेकिन आज जो है वो इन्होंने मुझे भी पहली बार बोलने का मौका दिया है, तो वो भी निकलनी चाहिए। और आपके समक्ष भी पहली बार बीजेपी में कभी माइक नहीं दिया, इन लोगों ने माइक दिया, इसके लिए भी तालियां। आपके समक्ष भी निकलना चाहिए कि नेहा धवन ऐसी प्रवक्ता नहीं बनी है, बोलना आता है। देखिए, इमरजेंसी के वक्त पत्रकारों की जबान को दबाने का काम किया गया। प्रिंटिंग प्रेस जो है वो तबाह कर दी गई। आप में से कुछ साथी बहुत सीनियर हैं, वो जानते हैं कि इमरजेंसी के वक्त जो है बाहर ढोल बजाकर अंदर प्रेस चलाई जाती थी, ताकि ढोल की आवाज में प्रेस की आवाज, मशीन की आवाज, क्योंकि उस समय खट 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 मशीन की आवाज आती थी, वो आवाज दबी रहे और ऐसी सरकारों के खिलाफ जो है काम करने का मौका पत्रकारों को मिला। इसी तरह की भूमिका पत्रकारों को एक चौथा स्तंभ बनके, एक विपक्ष बनके, मैं कहूंगी, हालांकि मैं सत्ता पार्टी में हूं, स्पीकर साहब भी सत्ता पार्टी में हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि सरकार की भी जहां आंखें खोलनी हो वहां पत्रकारों का निष्पक्ष रूप जो है वो सामने आना चाहिए। उसके पीछे राजनीति का शिकार नहीं बनना चाहिए।
राजनीति का शिकार मत बनिए, आपकी आवाज जरूर पढ़ी जाएगी और जरूर सुनी जाएगी। जितने भी यहाँ साथी बैठे हैं, मैं सुन रही थी, बात कर रहे थे कि छोटी अखबार और बड़ी अखबार एक्रीडेशन चाहे अभी बड़ी अखबारों का हुआ हो, लेकिन वो लाने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने ये नेतृत्व लिया, इसको पूरा किया, वादा किया था पत्रकारों के लिए कुछ अच्छा करेंगे और आपकी पेंशन बांधी। इसके लिए जो है आगे भी जो काम होंगे वो आप तक जरूर अच्छे काम पहुंचेंगे सरकार की तरफ से। अगर आप अपने आप को छोटी अखबार मानते हैं तो मेरा एक सुझाव है, आप जरूर स्वीकार करिएगा, अच्छा लगे तो। अपने पेज में केवल खबर नहीं छापें, एडवर्टीजमेंट की जगह अलग रखें, एक एडिटोरियल कॉलम जरूर डालें। आपकी अखबार का स्तर अपने आप बढ़ जाएगा जब आप उसमें एडिटोरियल कॉलम डालेंगे और उस एडिटोरियल कॉलम में आप कंपैरेटिव, यानी कि जो कंपैरेटिव एक स्टोरी बनती है कि पहले के समय में क्या था, अब स्थिति क्या है और आने वाले समय में क्या होना चाहिए, इस तरह की जब आप राजनीतिक और सामाजिक स्टोरी डालेंगे तो आपके अखबार का स्तर जरूर बढ़ेगा। अभी भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, हमारे देवेंद्र उप्पल जी कह रहे थे कि संघे शक्ति कलयुग है, ये बात बिल्कुल सही है। आज जो यहाँ पत्रकार साथीगण उपस्थित हैं, आप सब एक ताकत बने हैं, आज 100 की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। 100 अखबारों की ताकत बहुत बहुत गहन है। अगर आप इसकी शक्ति को समझें तो कलयुग में केवल संगठन में रहना, संगठित रहना ही एक शक्ति है। इसी कामना के साथ मैं आप सबको शुभाशीष लूंगी और दूंगी भी कि आप सब संगठित रहें, एकात्म रहें और आगे बढ़ते रहें, निष्पक्ष होकर राजनीति किए बिना अपनी पत्रकारिता की जोत जो है वो जलाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। ये थी नेहा धवन जी। आज मुझे पता, क्योंकि जितने भी मैंने बुलाए उनमें सभी ये अपनी बात रख के जाते हैं, वो पत्रकारिता की अपनी बात बता देते हैं कि मैं भी पत्रकार हूँ। गंगवा जी और मारवाड़ जी के विषय में मुझे मालूम नहीं, हो सकता है ये भी पत्रकार रहे हों। गंगवा जी तो शायद नहीं रहे, इनको तो मैं काफ़ी पहले से जानता हूँ, परंतु फिर भी कहीं ना इनके बीच में, इनके दिल में कोई पत्रकारिता की बात जगी होगी तो ये ज़रूर बता देंगे। और अभी मैडम ने एक बात कही थी कि गंगवा जी देंगे, तो मैंने जितने भी जो साथी, जो आप वक्ता विशिष्ट अतिथि बुलाए हैं, किसी से सहयोग के लिए नहीं बोला। अपने आप देंगे, आप अपने आप सहयोग करेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप अपने आप करोगे। आपने देखा कार्यक्रम अच्छा है, आप अपना भी कहेंगे कि मैं ये सहयोग करना चाहता हूँ या ये सहयोग करना चाहती हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद एक जो है ना, मैं सूचना देना चाहता हूँ। आशा खेगर जी हमारे बीच पधारने वाली हैं, परंतु विडम्बना ये है कि हमारे पत्रकार बंधु हैं वो पत्रकार ही बने रहें, वो बढ़िया है। अगर मैं गलत ना हूँ, इस सभागार में सारे नेतागण बैठे हैं, अगर हम नेताओं की चापलूसी में लग जाएंगे, हम पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने यहाँ पर बैठे रहें, विचार सुनते रहें वक्ताओं के, और फिर जो अतिथि आता है उसका यहाँ पर आप स्वागत कीजिए। आप भागे भागे वहाँ जा रहे हैं, वो थोड़ा सा गरिमा, कार्यक्रम की गरिमा बिगड़ती है और एक पत्रकारिता की गरिमा बिगड़ती है। इस बीच मैं अनुरोध करूँगा ईश्वर मारवाड़ जी से, वो अपनी बात 2 मिनट रखेंगे और उसके बाद मेरे ख्याल से आशा जी आएंगी, फिर गंगा साहब और हमारे नवल जी बोलेंगे। मारवाड़ जी। आज हरियाणा जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट रजिस्टर द्वारा हरियाणा पत्रकार उत्थान मंच की हिसार इकाई का जो अति सुंदर कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर चौधरी रणबीर गंगवा जी, आपके अपने परम मित्र, साथी, दोस्त, जिनका आपका और इनका बड़ा अच्छा लगाव रहता है। इनके साथ हमारी बहन जो जिला अध्यक्ष अभी आने वाली है, हमारी छोटी बहन नेहा धवन जी, जो अभी बहुत अच्छे से बोल करके गई है, अपना परिचय दे करके गई है कि वास्तव में एक अच्छे पत्रकार और एक अच्छी प्रवक्ता की भूमिका में है।
मेरे भाई डॉक्टर सुभाष वर्मा जी, विजेंद्र लोहान जी और कुलदीप खंडेवाल जी, दूसरे जो हमारे जो साथी हैं, मैं सबका नाम लगभग जानता हूं। मेरे सेलपाट जी मेरे पुराने मित्र भी हैं, और जितने पत्रकार साथी हैं, लगभग साथियों का, चाहे मैं सीनियर साथी देवेंद्र उपल जी का नाम लूं या राज प्रासर जी का नाम लूं, तो मुझे थोड़ा थोड़ा इस बात का भी भय रहता है कि कहीं विधानसभा वाली घंटी टिक जाए, ना बज जाए और मेरी जो बात है वो ना रह जाए। तो नाम की जो प्रक्रिया न करते हुए माननीय डिप्टी स्पीकर जी बहुत जल्दी में है आज, क्योंकि काफी प्रोग्राम अभी अटेंड करके आए हैं और अभी भी बड़े फोन आ रहे हैं, कई प्रोग्राम जिनका पहले से समय दे रखा। तो साथियों, मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप लोगों के बारे में कोई बताने की और कोई इस तरह की कोई शपथ दिलाने की तो जरूरत नहीं। सीधी सी बात है कि आप जो है इस देश के, इस समाज के चौथा स्तंभ हैं। पब्लिक और जो राजनेता जो है, या मैं कहूं कि चाहे उसमें व्यापारी बिजनेसमैन भी है, लोगों और इस समाज के बीच में जो आस्था और जो सत्यता जताने का काम करते हैं वो आप लोग ही करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बहन जी नेहा धवन जी ने जो कहा कि हम अपनी बात को सच्चाई के स्वरूप में लेकर के रखें, और आपका इसी तरह से हम पर और इस समाज पर विश्वास यूं ही बना रहे। बाकी बात रही आपकी सुख सुविधाओं की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी बड़े नेक दिल इंसान हैं और आपके बारे में काफी चर्चा भी हुई। मैं स्वागत करना चाहता हूं बहन आशा खेदड़ जी का, जो हमारे बीच आई। एक बार क्लैपिंग, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। हमारे छोटे भाई आशीष जी जो महामंत्री अभी भी नवनियुक्त हुए हैं, इनके लिए भी मैं एक बार आपसे उम्मीद करूंगा कि तालियों से इनका स्वागत करें। महामंत्री जी हमारे बीच आए हैं। तो अभी जो बात चल रही थी कि पत्रकार कौन कौन है, मैं तो आपको एक बात बताना चाहूंगा। जो मेरे साथी बैठे हैं, चाहे उकलाना से हैं, नारनौन से हैं, हांसी से हैं, हिसार से हैं और बरवाड़ा से, और दूसरे कैथल से भी एक दो साथी दिखाई दे रहे हैं, नरवाना से भी दिखाई दे रहे हैं, फतेहाबाद से भी एक दो साथी दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि पत्रकार साथियों से हमारा परिचय तब हो जाता है जब हम किसी भी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं या नेतागिरी की पहली कदम जब रखते हैं। तो पत्रकारिता के बगैर सहारा हम राजनीति में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो ज्यादा लंबा समय न लेते हुए माननीय डिप्टी स्पीकर जी को मैंने अभी बताया कि बहुत जल्दी में आगे भी प्रोग्राम देना है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि बहन छोटी जो मुख्यमंत्री जी की बात कहते हैं, तो कभी कभी मुख्यमंत्री जी हमें भी प्यार से माला माल कह देते हैं। तो बहन जी जब साथ जाएंगी, मुख्यमंत्री के साथ आपकी अप्रोच भी कर देंगे माननीय डिप्टी स्पीकर जी से। अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत सारे सीनियर साथी हैं और आपकी तो ये बड़ी बड़ाई करते रहते हैं, ये एक ही बात लिखते हैं कि जो डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी ने बात कह दी तो उसमें किंतु परंतु की तो कोई बात है ही नहीं। तो जो मदद की जो बात है हो रहे तो वो तो डिप्टी स्पीकर जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से करेंगे। लेकिन मैं भी आपका एक छोटा भाई हूँ, एक साथी हूँ। इतना जरूर मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मेरे सीनियर साथी ने अभी बताया कि मुझे पता नहीं मालवाल जी भी कभी पत्रकार रहे कि ना रहे, वो पेंशन वाला कार्ड तो मेरा बना नहीं है, लेकिन जो भी मैं खबर देता हूँ प्रेस नोट में खुद ही बनाता हूँ 10 साल से। ये मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा। मेरे जो साथी हैं देवेंद्र उपल जी बड़ी मदद करते हैं, राज प्रासर जी बड़ी मदद करते हैं, और दूसरे जो साथी हैं, मेरा प्रेस नोट मैं हमेशा से खुद बनाता हूँ। पर मेरी तुम्हें एक और रिक्वेस्ट है कि एक यो पत्रकारिता और कारण बन जाए तो ये जिला यो माटी कला बोर्ड का चेयरमैन जो है ये तो डेटेड है ना भाई, उस तारीख तक मैं चेयरमैन हूँ। आगे पेंशन वाला जुगाड़ बन जाए यो भी मैं डिप्टी स्पीकर जी से आपके माध्यम से ये भी मैं वो कर लूंगा। बाकी इस प्रोग्राम के लिए जो भाई मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं उसमें भी कोई कोताही नहीं बरतूंगा। आप लोगों का जरूर कुछ ना कुछ सहयोग अवश्य करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय सच्चे साथी पत्रकार बंधु, जय हिंद। मालवाल साहब, आप मालावाल हैं और मालो माल हैं, और हमें भी अपनी बातों से मालवाल हमारे बीच जिला अध्यक्ष भाजपा की जिला अध्यक्ष आशा खेदड़ जी आई हैं। इनको मैं बाद में वो इनका स्वागत भी करेंगे, धन्यवाद भी करेंगे।
डिप्टी स्पीकर महोदय को जाना है। इनको प्रोटोकॉल है ना, इन्होंने बोला प्रोटोकॉल होता है। अब मैं जाऊंगा, इनके जाने के बाद मैं अनुरोध करूंगा हमारी महिला जो टीम से आगे आए। नीलम जी आप आइए, आप सभी आ जाइएगा। शाह जी आप बुके दे करके मैडम का स्वागत करें। 1 मिनट की लगेगी, थोड़ा बहुत मान सम्मान कर लेने दो। वो दे दिया आप, वो कुछ न कुछ जब किसी को कुछ देंगे तभी तो वो कुछ देगा हमें। हाँ जी आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। हाँ लग जाओ। अब मैं भाजपा की जिला हाँ आपका कार्यालय जी, मेरा पैतृक गाँव बता देता हूँ, आपके हल्के में पड़ता है, मतलोडा गाँव है मेरा। हाँ जी। और मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपनी बात रखें, हमारी तरफ ध्यान रखें, पत्रकारों की तरफ ध्यान रखें। डिप्टी स्पीकर महोदय बैठे हैं, उनके समक्ष हमारी बात रखें। पूछाए मंच का संचालन कर रहे कम बोल रहे जी, आपकी आवाज वैसे सुन रहे हैं। हमारे भाई जिन्होंने मेरी बात का मान रखा, हमारे आज के मुख्य अतिथि हरियाणा सरकार में डिप्टी स्पीकर, जिनका मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहता है, ऐसे मेरे लिए बहुत ही आदरणीय रणबीर गंगवा जी जो इस मंच पर विराजमान हैं। पूरी पत्रकार एसोसिएशन के साथ खड़े होकर मैं भी आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे भाई जो मुझसे पहले अपनी बात रख के गए, ईश्वर मालवाल जी हमारे माटी कला बोर्ड के चेयरमैन हैं, आप भी यहाँ उपस्थित हैं, आपका भी अभिनंदन। क्योंकि समय का अभाव है, इसलिए जितने भी मंच पर हमारी, अगर मैं कहूँ देव तुल्य चेहरे बैठे हैं तो ये गलत ना होगा। और मंच के सामने विराजमान जिनकी कलम में इतनी ताकत है, जो राजा को रंक और रंक को राजा बना दें, ऐसी महानुभावों को मैं प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। आप सब ने यहाँ पहुँचने पर जो मान सम्मान दिया है उसके लिए भी आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि जितनी जल्दी उनको है उतनी जल्दी मुझे भी है। एक से एक कार्यक्रम, क्योंकि चुनाव का समय है और ऊपर से पार्टी संगठन के कार्यक्रम बैठ के कुछ ना कुछ लगातार चल रहा है। ऐसे में कार्यकर्ताओं से मिलना, संगठन की चर्चा करना और भी जो हमें काम दिया जाता है उसको करने का प्रयास करते हैं। और उसी के साथ जैसे आज आपने यहाँ आने का आदेश दिया था, प्रयास करते हैं कि उस आदेश पर भी हम खड़े रहें। उसी के निमित्त जैसा 11 बजे से कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन आज आप सबको ज्ञात होगा कि हमारे हरियाणा प्रदेश से जितने भी स्वयं सेवक हैं और उनके साथ कुछ और बंधु भी अयोध्या धाम भगवान श्री रामलला जी के दर्शन करने के लिए गए थे और वो ट्रेन हमारी आज वापस आई है। 11:15 बजे करीब हम हांसी थे और फिर उनके साथ उसी ट्रेन में बैठकर हम यहाँ हिसार तक आए। तो उन सब के साथ हमने उन अनुभवों को साझा किया जो उनके वहाँ के बहुत सुंदर पल रहे। उसके बाद लगातार जैसे मैंने कहा और कार्यक्रम, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि समय 11 बजे का था और हम यहाँ 2-2:30 बजे के करीब पहुँच रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक बार फिर आप सबसे क्षमा मांगते हुए, आप सब ने जो मान सम्मान दिया है उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए, और जो भी मांग पत्र आपकी तरफ से आपने डिप्टी स्पीकर साहब को दिया है, मैं भी आपकी तरफ से अनुरोध करूंगी कि भाई साहब वो साफ कर देना, उसमें एक आधी चीज और जोड़ दियो। ईव दे देंगे, दिया कौन सा ईव दे देंगे, लेकिन सारी मांग पूरी करना, एक आधी अपनी तरफ से और जोड़ देना। जैसे हम हमेशा कहते हैं कि हम सवाया करके देंगे, तो वो सवाया आप कर देना, ऐसा मैं आपसे अनुरोध करते हुए, क्योंकि जैसे मैंने कहा समय का अभाव है, आप सबका आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी। जय हिंद, जय भारत। आशा खेदर जी के बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। ये कॉलेज समय से राजनीति करती आ रही हैं और
अब राजनीति में इतनी परिपक्व हो गई हैं कि इन्होंने करना था वो भी गंगा साहब के कंधे पर डाल दिया। बहुत अच्छी आप प्रवक्ता तो हैं ही, आप बहुत अच्छी राजनीतिज्ञ भी हैं। तो आपका दिल से स्वागत है, अभिनंदन है, आप आए हैं, आपने हमारी बात को रखा। अब मैं अनुरोध करूंगा, इससे पहले कि मैं डिप्टी स्पीकर महोदय को बुलाऊं, एक बात ये मांग पत्र किधर से थोड़ा पीछे आओ जी, आप भी आओ ना, आप ही दोगे लेट। हमारे एजुकेशन सबसे बड़ा लोग रखते हैं, उन्होंने जो रणबीर सिंह गंगवा जी से वो आएंगे मंच पर। और हमारे हिसार की कार्यकारिणी का जो गठन हुआ है, कुलदीप हमारे प्रमुख संसद फूल कुमार जी। अब मैं गंगवा जी से अनुरोध कि वो अपनी बात रखें। हम आपसे मिले थे, हमारा मांग पत्र आपके पास पहुंच चुका है, उस पर आप जोर दीजिएगा। और आज के कार्यक्रम में आपको कैसा लगा बताइएगा। सभी बैठ जाए प्लीज, सभी बैठ जाए, सुने। बहुत ही आदर व सम्मान के योग हरियाणा जर्नलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम के अंदर मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी हिसार की नवनियुक्त जिला के अध्यक्ष और ये पहली महिला जिला की अध्यक्ष बनी है हिसार के अंदर, आदरणीय आशा खेदर जी। हमारे अब तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पार्लियामेंट के अंदर भी पास कर दिया आरक्षण, लेकिन पार्टी के अंदर पहले से ही लागू किया हुआ है, इसलिए जनरल बॉडी की जो महिला अध्यक्ष है हमारी ये। यहाँ उपस्थित हरियाणा सरकार में माटी कला बोर्ड के चेयरमैन ईश्वर मालवाल जी, आदरणीय नेहा धवन जी जो बड़ा विस्तार से आपके बीच में अपनी बात रख करके गई, हमारी पार्टी के महामंत्री अजीज आशीष जोशी जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय जितेंद्र दोहान जी और तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय जो मंच का संचालन कर रहे शुभकर्ण गौड़ जी, मुझे पता ही नहीं था पत्रकार भी है क्या पुराना साथी है मेरा। और इन्होंने गुप्ता जी कहा था कि आना है, मैंने कहा भी आजकल प्रोग्राम ज़्यादा है इसलिए अब मेरे को ना बुलाओ, आप है मेरे संडे को वैसे भी ज़्यादा प्रोग्राम है, मुझे बस 5 मिनट निकाल देना। तो मैं लेट हुआ हूँ तो मैं तो पहले बता दिया था इनको कि भाई प्रोग्राम ज़्यादा है और आप लोग अभी कभी भी हमारे बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष बैठे कोई भी ऑर्डर निकाल देती है, भाई साहब यूँ करना है, तो वो तो आधे समय मांग रहे थे तो हमारी ACR खराब हो जाएगी। इसलिए क्योंकि अभी चुनाव का समय भी है, आप लोगों को पता है, इसीलिए लेट आया, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। और सारे पत्रकार साथी, प्रासर जी बैठे हैं, उपल जी तो हमारे बहुत पुराने साथी हैं, सेलपाल जी, सारे ही है, अगर सबका नाम लूँगा तो वही लंबा समय लग जाएगा। कुलदीप जी मेरे हल्के के इसलिए इनका ले देता हूँ। और सारे यहाँ उपस्थित पत्रकार, पीछे को बच्चे बैठे हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। स्कूल के हमारे प्यारे बच्चों, मैं धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने आज यहाँ बुला करके आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला।
और जिस तरीके से पत्रकारिता की जहाँ तक बात है, इसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं तमाम साथियों को जानता हूँ, अपना काम बेहतर तरीके से सारे यहाँ कर रहे हैं, इसके लिए आप सबको बधाई भी देता हूँ। और पत्रकारिता में जो कोई भी कहीं भी सरकार के सामने कोई बात ना आ रही हो, कहीं कोई शोषित हो, पीड़ित हो, कहीं को किसी को कहीं न्याय ना मिल रहा हो, तो उसको भी न्याय दिलाने का काम आप लोग करते हैं, उसको उजागर करके सरकार के सामने लाने का काम आप लोग करते हैं। मैं कहता हूं कि आप लोग सरकार के सहयोगी भी हो और सरकार को सचेत करने का काम भी आप लोग करने का काम करते हैं, क्योंकि समाज के अंदर आप लोगों का खासकर राजनीति के अंदर तो अहम रोल है। जहां आज के समय के अंदर मैं तो विशेष तौर से आपसे ये गुजारिश करूंगा कि निडर होकर के, निर्भीक होकर के निष्पक्ष बात जो है वो लिखी जानी चाहिए, चाहे वो दिखाने की बात हो, क्योंकि आजकल डिजिटल का समय है, सोशल मीडिया का समय है, और चाहे प्रिंट मीडिया की बात है। मतलब निष्पक्ष तौर पे अगर हम करते हैं तो काम के साथ न्याय होता है, किसी का पक्षपात ना करके। और वास्तव के अंदर ये बहुत बड़ी सेवा भी है पत्रकारिता। अपना काम तो है ही, काम के साथ साथ देश की सेवा भी है और जनता की सेवा भी है, क्योंकि कई बार अपनी अपनी तरफ से हम सब लोग मिलकर के पूरा प्रयास करते हैं, जैसे हमारा संगठन है, जैसे सरकार के अंदर बैठे हुए लोग हैं, फिर भी कहीं न कहीं कोई अगर कमी रह जाती है तो उसको सामने लाने का काम भी पत्रकार साथी करते हैं। और निश्चित तौर पर आप लोग जो उठाने का काम करते हैं तो उसकी तरफ ध्यान का, जो सरकार का ध्यान आप आकर्षित करते हैं और उसके ऊपर काम होते भी हैं, और कई बार आपके माध्यम से लोगों को न्याय भी मिलता है। लेकिन आज का समय इस टाइप का भी है, तरह तरह की बात बिना मतलब की, क्योंकि सोशल मीडिया ये तो बहुत ही खतरनाक मामला है। अभी जो है कोई पहले कोई उस खबर की बगैर पुष्टि के ही आगे 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 चलाने का काम कई बारी करने का काम करते हैं, उससे हमें बचना भी चाहिए। तथ्यों के आधार पे, सच्चाई के आधार पे खबर चलनी चाहिए और उसका बहुत महत्व भी है। और आज के समय में तो विशेषकर मीडिया का विशेष रूप से महत्व है और आप लोग बखूबी उस काम को अंजाम देने का काम आप लोग करते हैं। आपका मैं तहे दिल से आभार भी प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। हमारी सरकार भी ये चाहती है कि हम पत्रकारों को जो रात दिन अपने परिवार की, अपनी खुद की परवाह न करते हुए धूप में, गर्मी में, दिन में, रात में, बारिश के अंदर भी खबर लाने का काम करते हैं। और वहीं चाहे कहीं प्राकृतिक अप्राकृतिक कोई आपदा हो, चाहे कोई भी कितने ही खतरनाक जगह क्यों ना हो, पत्रकार महोदय वहाँ पहुँचने का काम करते हैं। वहाँ या तो हमारी सबसे पहले मिलिट्री पहुँचती है या पत्रकार पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच करके भी जो सच्चाई है वो सामने लाने का काम, समाज के सामने, दुनिया के सामने लाने का काम तमाम पत्रकार साथी करते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमारी सरकार ने ये फैसला भी लिया पिछले दिनों में कि पत्रकारों की पेंशन होनी चाहिए। और जो आज आप लोगों ने मुझे ये ज्ञापन दिया है, इसके अंदर मैं आपको यही विश्वास दिलाता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलकर के इसको जो मुझे दिया है या जो बताया है, इसकी अच्छी तरीके से इस पर विचार विमर्श करके, और मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो बहुत पुराने जो साथी हैं, जो लगे हुए हैं, उनके ऊपर
जो कंडीशन वाली बात जो आप कह रहे हैं एजुकेशन वाली, वो पुराने साथियों के तो उसके अंदर छूट होनी चाहिए। उसके अंदर क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आज मैं पूर्ण रूप से तो आपको कुछ नहीं कह सकता, कोई घोषणा नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक मैं बात ना कर लूँ, कोई भी बात अगर कही जाए और पूरी ना हो, इस टाइप की बात करने की मेरी कोई आदत नहीं है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर आश्वासन देता हूँ कि इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विचार विमर्श करके जो भी संभव होने वाला काम होगा, आपको जिस चीज़ की भी दिक्कत परेशानी आ रही है उसको हटवाने का पूरा प्रयास मैं मेरी तरफ से करूँगा, ये आपको आश्वासन देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने जो इसमें दिक्कत परेशानी लिखी है वो ठीक ही लिखी होगी, और ठीक काम को आज की जो मौजूदा सरकार है वो कभी भी करने में मना नहीं करती, बशर्ते कि वो वाजिब हो, ठीक हो। और जो ठीक बात है उसको मैं समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने जब भी हम कोई बात रखते हैं तो उसको पूरा करने का काम करते हैं। मैं सरकार की तरफ को यह आश्वस्त भी करता हूँ कि उसके ऊपर पढ़ करके उसकी समीक्षा करके जहाँ जहाँ कोई दिक्कत परेशानियाँ होगी उसको दूर करवाने का प्रयास हम करेंगे। हमारे बीच में हमारे जिला के अध्यक्ष भी है, मैं भी हूँ, और सारे हम मिल करके इस बात को देखेंगे। मैं परसों जाऊँगा चंडीगढ़, हमारी मीटिंग भी है, प्रयास करूँगा कि परसों बैठ करके इस विषय पर भी मैं बात करके और आपको इसका रिप्लाई भी देने का काम करूँगा, और मेरी तरफ से आपकी सिफारिश लिख करके भी भेजूँगा, उसकी एक कॉपी भी आपको भेज दूँगा मैं मेरी तरफ से। बाकी तो आप तमाम मेरे बहुत से साथी हैं, मित्र हैं, कुछ मेरे वोटर भी हैं, सपोर्टर भी है, बेशक है, क्योंकि इंडिविजुअल तौर पे तो हर कोई कहीं न कहीं जुड़ा होता है। जहाँ तक पत्रकारिता की बात है आप निष्पक्ष करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वोट डालने का काम तो हम सारे करते हैं। जब वोट डालते हैं तो राजनीति से अछूता तो कोई नहीं होता। हाँ, काम के अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए, उसके अंदर कोई पक्षपाती जो है वो नहीं होनी चाहिए। और आज के समय में अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से सरकार भी हमारी कार्य कर रही है, बहुत बड़े बड़े कार्य मौजूदा सरकार ने करने का काम किया है, और इसीलिए आज मुझे एक बड़ी खुशी भी है कि हर जगह राममय वातावरण बना हुआ है। अभी मेरी छोटी बहन आशा केदर जी जैसे बता रही थी, यहाँ से भी अभी जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है, बहुत लंबे समय से ये हर एक हिंदुस्तानी के मन में एक दर्द था, पीड़ा थी, टीस थी कि जहाँ हम राम की पूजा करते हैं, राम को मानने वाले लोग हैं, और आज भी और सदियों से हम जब से भगवान श्री रामचंद्र जी वनवास काट करके आए तब से उस दिन जैसे अयोध्या वासियों ने दिए जलाने का काम करके उनका स्वागत करने का काम किया था, हम हर साल उस दिन को दिवाली के रूप में मनाते हैं। हर साल रामलीलाएं होती हैं, लेकिन जहाँ राम का जन्म हुआ था वहाँ राम मंदिर नहीं बन पा रहा था। आज वो भव्य राम मंदिर बन करके भी तैयार हुआ है, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की उपस्थिति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा भी की गई, और उनके द्वारा उद्घाटन भी राम मंदिर का हुआ है। और आज क्योंकि 9 तारीख हरियाणा वासियों की थी, हमारे यहाँ से भी काफ़ी संख्या के अंदर वहाँ दर्शन करके आए हैं। मैं आपके माध्यम से भी सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज राम मंदिर बन करके तैयार है, हम जा करके दर्शन कर सकते हैं। और इसीलिए आज चारों तरफ जो माहौल है, जिस तरीके का, मैं आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि अपनी लेखनी से जो सच्चाई है वो अपनी लेखनी से लिखने का काम करें, अपने डिजिटल के माध्यम से दिखाने का काम भी आप लोग सारे जो है वो करने का काम करें। और जहाँ कोई हमारी कमी रही हो वो भी हमें बताने का काम करें, ताकि हम सचेत होकर के उस पर भी हम कार्य कर सकें। और हम जहाँ आप लोग उजागर करने का काम करते हैं वहाँ
उस पर काम करने का प्रयास भी हम अपनी तरफ से करते हैं। मैं एक बार फिर से यहाँ विशेष रूप से सुखकर्ण जी का और पवार साहब का इनका धन्यवाद करूँगा। इन्होंने पूरा जिद करके अब नहीं आपको आना ही है, तो मैं लेट आया उसके लिए माफ़ी, और आपने यहाँ बुलाया और सबके साथ रूबरू होने का मौका दिया, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। जहाँ तक सहयोग की बात है, मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी थी सुखकर्ण से भी और से भी, मैंने बता दिया था कि मैंने कहा अब तो मैं रिलीज कर चुका। हाँ, नई ग्रांट में शुरुआत में आप लोगों से कुछ ना कुछ जो मैंने कहा था वो तीसरी टर्म भी तो है। हाँ, तो आपने फिर मैंने मान ली थी वो भी सुन लेना। मैंने वो मान ली थी, हमारी सारी बात जो है वो पहले ही होगी थी, उसमें कोई कोताही कहीं किसी तरीके की जो है वो नहीं होगी। हम एक दूसरे के मांग पत्र और आएगा वो आपको हम दे देंगे, ये हमारा साझा है, वो अलग है। और तो डेलीगेशन मिला था उस वक्त, तो यही बात जो हुई थी वो गंगवा जी ने बता दी है। अबे आप सभी गड़ जो ना खिंचण दी फोटो खींची तुम्हारी खींची है कौन तेरी खींच तू कर एक मिनट है चिम कर ले थोपड़ा करना अरे लेकिन ये लगभग 5-7 मिनट में आप सबको भेज दूंगा और उसके बाद भोजन करना।